A very good morning to all of you. We have already talked about the traditional theory of cost, and now I am here to present modern theory of cost. As we all know that U-shaped cost curves of the traditional theory have been questioned by various writers, both on the theoretical ground and on the empirical grounds. In 1939, George Stigler suggested that the short-run average variable cost has a flat stretch over a range of output, which reflects the fact that firms build plants with some flexibility in their productive capacity. And this was further developed by some more economists. So here we will see that how there will be the shape of the cost curves in modern macroeconomic theory, and as we all know that we have to deal this in short run and long run. So first of all I will start with short run costs in modern macroeconomic theory, and then we will talk about the long run cost curves. Okay, so as I have told you, the name of the first person was G. Stigler, who thought that the curve is little bit flatter than the U-shaped curve. Now we will start with the short run cost. Short run cost means that we can distinguish this into two, that is the average fixed cost and average variable cost, right? And we know that what is the meaning of average fixed cost. In average fixed cost, actually the salary and other expenses of administrative staff are included in the salaries of staff who are involved in production, but they are paid on a fixed term basis. Then the wear and tear of the machinery, then the expenses for maintenance of buildings, or the expenses of the maintenance of the land. मतलब जो हमने पहले देखा था ट्रेडिशनल थ्योरी में कि जो हमारे फिक्स कॉस्ट में शामिल था वही सब यहाँ भी हम शामिल करते हैं. जिस तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको दिए जाने वाली तनख्वाह है, या जो हमारे उत्पादन के काम में लगे लोग हैं लेकिन जो फिक्स बेसिस पर रखे गए हैं उनको दी जाने वाली तनख्वाह है, या इसी तरीके से हमारे पास जो मशीनरी है उसका हम क्षतिपूरक जो अलाउंस देते हैं वो है. इसी तरीके से जो हमारी बिल्डिंग है और जो लैंड है वो सब का हम जो खर्चा देते हैं वो हमारा फिक्स कॉस्ट में आता है. यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि हमारा फर्म का साइज़ क्या होगा, राइट. दिस इज़ द प्लानिंग पीरियड, बिकॉज क्योंकि हम फिक्स्ड फैक्टर्स के आधार पर ही निर्धारित करेंगे कि हमारा फर्म का साइज़ क्या होगा, क्योंकि जितने भी हमारे डायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं जैसे लेबर है और रॉ मटेरियल है वो हमारा फर्म का साइज़ लिमिट नहीं करता, बल्कि they are available in the market and we can buy them whenever we are in need of that. इसीलिए बिजनेसमैन हमेशा जो है वो स्टार्ट करता है अपना लेवल ऑफ आउटपुट जिसको वो मान के चलता है कि वो इतना खरीद सकता है या इतना बना सकता है या इतने उसकी वस्तु की बाज़ार में मांग है. इसीलिए वो जो काम करता है वो रहता है उसका एक्सपेक्टेड एवरेज, राइट, अनुमानित औसत. लेकिन उस अनुमानित औसत के साथ ही साथ वो अपनी एक रिजर्व कैपेसिटी भी रखता है, अपनी एक आरक्षित क्षमता भी रखता है. और इसीलिए हमारे पास जो कर्व होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का वो कुछ इस तरीके से होता है. हम कहते हैं कि नॉर्मली हमको पता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है नीचे की तरफ आता है, लेकिन ये हमारा क्या है, दिस इज़ द वन पॉइंट, राइट, दिस इज़ क्वांटिटी. ये वो चीज़ है जितना कि वो हमारे पास कोई भी फर्म जो है वो उम्मीद कर रही है कि इतनी उसकी बिक्री होगी और इतना वो उत्पादन बढ़ा सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो कुछ और भी अपने पास रखता है रिजर्व में
ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो उतना उत्पादन यहाँ तक बढ़ा सकता है। ठीक, तो हमने कहा कि ये फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमें इस मात्रा से यहाँ तक अपनी बढ़ानी पड़ती है उत्पादन, तो हमको कुछ जो हमारे पास पहले से बड़ी मशीन है या पहले से जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो शॉर्ट रन में थोड़ी सी लागत बढ़ती है, लेकिन फिर वो लागत, ये कर्व एक हमारे पास इस तरीके से हमें मिलता है, दिस डॉटेड लाइन। So this is the quantity, original quantity you can say, this is the next quantity, और ये हमारे पास ये बार है A और B का, हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की लाइन है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की लाइन क्या है कि हमारे पास जो कुछ भी उत्पादन है, जो कुछ भी वो प्लांट में उत्पादन कर सकता है, वो लोएस्ट कॉस्ट पे तो उत्पादन करना चाहता है, लेकिन नॉर्मली इन शॉर्ट रन businessman will not necessarily choose the plant which will give him today the lowest cost, but rather that equipment which will allow him the greatest possible flexibility for minor alterations of his product on his technique. So he is ready to make some alterations, there is some flexibility. वो आज एकदम लोएस्ट बिंदु पे काम करना नहीं चाहता है, लेकिन वो अपने में फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहता है। ठीक, अब ये तो है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन में हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो कैसा होगा? हम कहते हैं कि हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, हमने फिर एक अपने पास YOX, ठीक, और अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो पता है हमें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आती है, एक तो जो डायरेक्ट लेबर है विच वेरीज विद आउटपुट, और दूसरा जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, और साथ ही साथ जो हमारे रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी होता है। ठीक, यहाँ पे हम कहते हैं कि द शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं SABC, दिस इज लाइक अ सॉसर। ठीक, सॉसर टाइप मतलब क्या है, ब्रॉडली यू शेप्ड है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द X1 क्वांटिटी एंड दिस इज द X2 क्वांटिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज द रिजर्व कैपेसिटी, मतलब उत्पादन करता चाहे तो यहाँ भी उत्पादन कर सकता है, यहाँ भी उत्पादन कर सकता है, इस चीज़ में उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ने वाली है। ठीक, और इसी के साथ साथ हमारा इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इसके साथ नीचे से यहाँ तो आता है, लेकिन इसके साथ फिर यहाँ पे इसी के साथ पैरेलल साइमल्टेनियसली चलता है, और फिर यहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक, ये है शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे पास द फॉलोइंग पार्ट, द डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ SABC है, ये क्या दिखा रहा है कि रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड द कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन skills and productivity of the variable factor, right? And this increasing part of SABC reflects reduction in labor productivity due to the longer hours of work, and also the increase in cost of labor due to overtime payment, obviously which is higher than the current rates। तो हमने कहा कि ये हमारा फॉलिंग कर्व है, ये हमारा राइजिंग है, और हमने देखा कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व उससे नीचे है जब गिर रहा है, और उसके ऊपर है जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक, ये हमारे पास कॉस्ट कर्व है। इसी के साथ साथ हम ये कहते हैं कि हम जो ये एक बात कर रहे हैं, और वो हम जो यू शेप की बात करते थे अपनी ट्रेडिशनल थ्योरी में, वो हमें क्या दिखाता है, यू शेप हमें दिखाता था कि हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है जो मिनिमम कॉस्ट कर्व का पॉइंट है, विच इज़ द लोएस्ट कॉस्ट या ऑप्टिमल कॉस्ट पॉइंट, और हमारी क्वांटिटी उत्पादन हमारा इसी पे हो सकता है शॉर्ट रन।
लेकिन यहाँ हम मॉडर्न थ्योरी में क्या दिखा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टाइम है, हम चाहें तो इस जगह पे उत्पादन करें या हम चाहें तो इस जगह पे उत्पादन करें। और नॉर्मली ये माना जाता है कि जो हमारा उत्पादन होता है वो लगभग 2/3 के बराबर उत्पादन होता है। मतलब हम इतनी कैपेसिटी यूज़ करते हैं, कॉस्ट हमारी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है और हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। सो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट करके आ जाएगा। नाउ अगेन वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। इन सबको मिला के हम एक डायग्राम बना सकते हैं और वो डायग्राम कहता है हमारे पास लाइक दिस। तो हमने कहा कि ये हमारे पास था सॉर्टर टाइप, देन देयर वाज अ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और अब इनको मिला और एक हमारे पास क्या था, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक, हम ये कहें हम इन दोनों को अगर मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये लाइक दिस और इसके बीच में से ये लाइन निकल के जाएगी, दैट इज शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट। ये क्या था, SAVC वेरिएबल कॉस्ट था, ये मार्जिनल कॉस्ट था, ये हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व था। तो इतने सारे कॉस्ट कर्व हमें मिले जो हमें ये दिखा रहे हैं कि हमारा कॉस्ट कर्व क्या है, सॉर्टर टाइप कॉस्ट कर्व। ठीक, दीज आर द शॉर्ट टर्म cost curves according to modern theory. Now we will try to see the long run cost curves. Long run cost curves actually are they were L shaped, right, when we were talking in traditional theory. But long run cost curves long run cost curves, here we say actually according to modern theory, long run cost curves or long run costs are distinguished into production cost and managerial cost. Production cost is that cost which is used for producing, and the managerial cost is that cost which is for the management of the whole system, right? So we say that production cost fall steeply to begin with and then gradually as the scale of production increases. उत्पादन लागत बहुत तेजी से गिरती है जैसे ही उत्पादन बढ़ता है, लेकिन उसके बाद वो धीरे 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 गिरती है और इस तरीके से हमें क्या मिलता है, हमें एक L शेप प्रोडक्शन कॉस्ट कर्व मिलता है। साथ ही साथ अभी कैसे मिलेगा ये हम देखेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी हमें लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व मिलेगा वो मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व्स, राइट? सो we will see we have talked about the production cost and what are the managerial costs. Managerial costs, हर एक प्लांट की अपना अपना एक मैनेजमेंट होता है और उसमें लगने वाली या उसको चलाने वाली कुछ लागत आती हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट फॉल अप टू अ सर्टेन प्लांट साइज. At very large scale of output, managerial costs may rise but very slowly. So we can see that the cost will fall rapidly and it will increase, but we will not get that U-shaped curve, we will get a L-shaped curve. Now we can draw the long run average cost implied by the modern theory of cost like this, because there is for each term there is a SATC, right, short run average cost curve, and this is, suppose this is this and this. Suppose we have 4 plants, short term plants, right, and in 4 plants we have production cost,
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अदर फिक्स कॉस्ट एंड अलाउंस फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। हमारा जो ये अल्पकालीन हमें लागत मिल रही है उसमें क्या क्या शामिल है, उत्पादन लागत शामिल है, देन द प्रशासनिक जो लागत होती है वो शामिल है, फिर कुछ अन्य जो स्थिर लागतें हैं वो शामिल है, और साथ ही साथ जो हमारा सामान्य लाभ है वो भी शामिल है। और हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास हर एक प्लांट जो है वो लगभग अपना 2/3 और 3/4 जो है वो अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहा है। तो हर एक प्लांट लगभग इतना उत्पादन हम इतना अपने प्लांट का उपयोग कर रहा है। Now we can draw a long run average cost by joining these points, right? हमने ये जितने पॉइंट्स हमें मिले थे हमारे शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट में, उन सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया, अगर जोड़ दिया तो हमें क्या मिला, एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिला, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारी कॉस्ट। नाउ द characteristic of this long run average cost curve, if we have to see that this curve is, it does not turn up, right, at very large scale of output बढ़ने के बाद भी ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है। दूसरी चीज़, इट इज़ नॉट द एनवलप ऑफ द SATC कर्व्स, ये एक एनवलप नहीं दे रहा है हमें शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का, बल्कि ये क्या करता है, रादर इट इंटरसेक्ट्स, ठीक। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट द लेवल ऑफ आउटपुट डिफाइंड बाय द टिपिकल लोड फैक्टर। एक चीज़ हमारे पास और निकल के आई जिसको हमने कहा टिपिकल लोड फैक्टर, ठीक। हर एक शॉर्ट टर्म में हमारे पास एक टिपिकल लोड फैक्टर है, ये हमने कहा कि 2/3 पॉइंट पे है, और हमने उन पॉइंट्स को जोड़ दिया तो हमारे पास वो सिर्फ टच नहीं कर रहा है मिनिमम पॉइंट को, बल्कि उसको इंटरसेक्ट करता हुआ हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करा रहा है, ठीक है। फिर हम ये भी मान के चलते हैं कि हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इट विल फॉल कंटिन्यूसली एंड स्मूथली, ठीक। और इसी के नीचे हमें कहीं एक लाइन मिलती है जो हमारे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की कहलाती है, एंड इफ देयर इज़ अ मिनिमम ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट, राइट, तो क्या होगा, ऑल पॉसिबल इकोनॉमीज विल बी रीप्ड एट दैट पॉइंट। और हम ये कह सकते हैं, इसको अगर हम एक दूसरे डायग्राम में यहाँ पे दिखाना चाहें तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। दिस इज द LAC, और एक जगह पे आके हमारा क्या होगा, ये इसी के नीचे से हमारा LMC आया है, लेकिन इसके बाद क्या है, LAC इज इक्वल टू LMC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। क्योंकि ये हमारे रिजर्व कैपेसिटी है, और एक सीमा के बाद हमारे पास क्या है, कॉस्ट शॉर्ट रन की बढ़ने लग जाती है, इसलिए जो है हम नेक्स्ट प्लान पे चलते चले जाते हैं और हमें एक स्मूथ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिलता चला जाता है। और ये हमारे पास LMC जो है, दिस विल कोइंसाइड विद LAC एट दैट पॉइंट वेयर देयर इज मिनिमम ऑप्टिमल स्केल, ठीक। और जब ये हमें मिनिमम ऑप्टिमल स्केल मिल जाएगा तब हम कहते हैं यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल बी इक्वल। सो दिस इज द description of long run average cost curve and short run average cost curve according to traditional theory. Okay, thank you so much. Stay home, stay safe.